हम बात करेंगे आज स्वर्ग और नर्क के बारे में। तो इस पर चैट जीपीटी जी कहते हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग उस जगह को कहा गया है जहाँ जीव आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। यहाँ सुख शांति अमृत अप्सराएं और देवताओं का सांग होता है। वहीं नर्क उस जगह को कहा गया है जहाँ आत्मा अपने पाप कर्मों का फल भुगतती है। यहाँ दुख तकलीफ अग्नि और अंधकार होता है। इसका अर्थ है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। ठीक है मित्रों, तो मुझे बताओ कि क्या स्वर्ग और नर्क आज भी होते हैं वाकई में? तो स्वर्ग और नर्क के बारे में लोगों की अलग अलग विचार हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये जगह सच में होते हैं जहाँ आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, पुण्य से स्वर्ग और पाप से नर्क। लेकिन कुछ लोग इसे एक प्रतीक मानते हैं। उनके हिसाब से स्वर्ग और नर्क इस दुनिया में ही हमारे कर्मों के अनुसार अनुभव होते हैं। अच्छा करो तो ज़िंदगी स्वर्ग जैसी सुखदायी लगती है, बुरा करोगे तो दुख और तकलीफ से भरी नर्क जैसी लगती है। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग और नर्क सिर्फ अलौकिक जगह नहीं बल्कि हमारे कर्मों का फल भी हो सकता है। तो अगला सवाल है कि आज के टाइम में ऐसा भी कहा जाता है कि अब स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता, इंसान अपने कर्मों का फल जीते जी भोग के जाता है। अच्छे हों या बुरे हों, सब यहीं जिंदा रह के भुगतना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज के टाइम में बहुत लोग मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क अलग से कोई जगह नहीं है, इंसान अपने कर्मों का फल जीते जी भुगत लेते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ज़िंदगी स्वर्ग जैसे सुख और शांति से भरी होती है, और अगर हम बुरा करते हैं तो हमें दुख परेशानी रोग और तकलीफ़ भुगतनी पड़ती है, जो एक तरह से नर्क ही है। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क हमारे कर्मों से ही यहीं इस दुनिया में बनते हैं। अच्छा, चलिए पुराने ग्रंथों और संतों की लैंग्वेज में अगर बात करें तो क्या नर्क में सच में ये सब होता था कि लोग गरम तेल में जलाए जाते थे, उन पे कोड़े मारे जाते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे ये सब? तो पुराने धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में नर्क का वर्णन मिलता है। वहाँ लिखा है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें नर्क में बहुत कठिन यातनाएं दी जाती हैं। जैसे उन्हें गर्म तेल की कढ़ाई में जला देते हैं, कोड़े मारे जाते हैं या अलग अलग तरह के दुख दिए जाते हैं। संत और ग्रंथ इस तरह के कठिन पनिशमेंट का जिक्र इसलिए करते थे ताकि लोग पाप कर्मों से डरें और सही राह पर चलें। यह वर्णन असल में एक प्रतीक भी है, मतलब अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें जीवन में ऐसा ही कष्ट और तकलीफ भुगतना पड़ेगा, चाहे वो इस दुनिया में हो या किसी और लोक में। तो फाइनल अभी हम आज के टाइम के हिसाब से क्या माने कि ये सब आज भी सच में है या नहीं? आज के समय में स्वर्ग और नर्क को लेकर जो विचार मिलते हैं, एक तरफ धार्मिक ग्रंथ और संत कहते हैं कि ये अलौकिक जगह है जहां आत्मा कर्मों का फल भोगती है। दूसरी तरफ आज के लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क कोई अलग जगह नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी में ही हमारे कर्मों से बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको विश्वास है ग्रंथों की बातों पर तो आपके लिए स्वर्ग और नर्क सच में है, और अगर आप व्यवहारिक जीवन को देखो तो कर्मों का फल इसी दुनिया में मिलता है जहाँ सुख स्वर्ग बन जाता है और दुख नर्क। अंत में बात सिर्फ एक ही है, हमारे कर्म ही तय करते हैं हमारा स्वर्ग और हमारा नर्क।